बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 जनवरी और दिन है मंगल का। आज का वीलॉग नाज़रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और इस वीलॉग को आपने बड़ी संजीदगी के साथ सुनना है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में या लहजे में एक दम से जारहाना हिकमत अमली जो सामने आई है, इसकी रीज़न क्या है। देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है या बहुत सारी जो इमरान खान साहब से मुलाकातें होती हैं, तो इमरान खान साहब को पहले से ये बता दिया जाता है कि आप हमारी ये बात नहीं मानेंगे, हमसे डील नहीं करेंगे तो हम ये काम करेंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हिकमत अमली भी तब्दील करते हैं और अपना जो स्टेप है, अपना जो रद्द अमल है वो पेश करते हैं और फिर उसके बाद जाकर जो डिटेल्स हैं मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए वो हम तक पहुँचती है। तो इमरान खान साहब ने बहुत पहले से ही जारहाना हिकमत अमली, जिसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने नाम लेकर तनकीद करना शुरू की और इस पर इमरान खान साहब को कहा भी गया कि ट्विटर के ऊपर आप हाथ जो है वो होला रखें। इसकी रीज़न क्या है, मैं कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर ट्रंप ने भी एक धमकी आमेज़ ट्वीट दागा है और इस ट्वीट के बाद ट्रंप ने भी ये वाजे कर दिया है कि वो किस तरह से ऑपरेट करेगा और अपनी धाक बिठाना जिसको कहते हैं ना, अपनी धाक बिठाई है। और उसके जो मुखालफीन आप कहें या इवन के उसके जो इतिहाद में भी हैं मुख्तलिफ ममालिक, उनमें भी थोड़ा सा डर है कि किस तरह से हम ट्रंप को टैकल जो है वो करेंगे। हमें तो हर हाल में इसकी जो बात है वो मानना पड़ेगी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया और आलिया हमज़ा को पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है और पंजाब में पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने की जो ज़िम्मेदारी है वो दे दी है। तो तब्दीलियां जो मैंने आपको ख़बर दी थी कि जुनैद अकबर साहब के आने के बाद इमरान खान साहब मज़ीद भी जो तब्दीलियां हैं ओवरऑल वो करेंगे, तंजीम साजी भी होगी और मज़ीद तब्दीलियां भी इमरान खान साहब करेंगे। तो एक तो ये हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो एक इस वक्त की हिकमत अमली है, इसको समझने के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले वो आपके सामने मैं रखता हूँ, उसको आप समझेंगे, फिर उसको इसके साथ मैं कंपेयर करूँगा तो आपको आसानी से जो चीज़ है वो समझ आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ कल हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर अच्छा खासा रद्द अमल आया और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें जो रिमार्क्स हैं और वो रिमार्क्स जो हैं वो आप समझिए कि गुस्से से भरपूर हैं और उसमें जवाब दिया जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। बज़ाहिर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इन कल भी और आज के दिन भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये चीज़ें की। इन 2 दिनों में कौन से उनके रिमार्क्स, सिर्फ 2 रिमार्क्स आपके साथ में शेयर करूंगा, 3 रिमार्क्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है, जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदलिया ही है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। मज़ीद वो कहते हैं, कहा गया हमारा मफादात का मामला है। अच्छा, ये ट्वीट गौर से आपने सुनने हैं उनके रिमार्क्स। कहा गया कि हमारा मफादात का मामला है, इसलिए हम ना बैठें। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई हैं, ये कौन सा मफाद है जिसकी बात की जा रही है। क्या कोई प्लाट शलाट दिए हैं, हम 2-2 बेंच रोज़ाना चला रहे हैं, ये मफादात हैं। क्या ये मफादात हैं, क्वेश्चन मार्क। मज़ीद वो कहते हैं जी कि जजेस में क्या हम खुद शौक़ से आईनी बेंच में बैठे हैं, हमें कौन सी मराद दी गई हैं, मुझे बोल लेने दें। रोज़ का जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा तो ख़त्म हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो एकदम से गुस्से में उनकी जो रिमार्क्स हैं जी वो सामने आए हैं, एकदम से वो फट पड़े हैं। अच्छा, इन रिमार्क्स को आपने अपने जहन में रखना है और सलमान अकरम राजा साहब की बड़ा इंपॉर्टेंट ये बयान है उन्होंने दिया है, इसको आपने जहन में रखना है। फिर मैं इमरान खान साहब की तरफ आता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं और फिर जमाल खान मंदोखेल साहब के हवाले से रिलेटेड भी एक ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे और उस खबर को आप इन रिमार्क्स के साथ देखेंगे ना तो सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या चल रहा है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इस मुल्क में हम सब किसी ना किसी हवाले से मुजरिम बन चुके हैं। हमें अगर हक बात जो है वो करते हैं या आईनो कानून की बात करते हैं तो हम मुजरिम हैं, ये एक हकीकत है। इसको अगर एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अब वो ये बताना चाह रहे कि आईनो कानून इस तरह से तब्दील कर दिया गया है
कि मिसाल के तौर पर अगर आप ये कानून बना दें कि जो है वो चोरी कोई जो जज है वो किसी को कत्ल कर देगा तो उसको सज़ा नहीं होगी, कोई जो जज है वो किसी को कत्ल भी कर दे तो उसको सज़ा नहीं होगी। लेकिन एक आम आदमी है, अगर वो जज के ऊपर वो देख भी रहा है कि इसने कत्ल किया और ये कहे कि उसने कत्ल किया है तो उसको सज़ा होगी। तो इस तरह से जो तब्दीली है वो हो चुकी हुई है। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके साथ शेयर की। तो असल जो मुजरिम है उसको कुछ भी नहीं हो रहा, और अगर उसको कोई हाईलाइट कर रहा है तो उसको जो है वो मुजरिम बना दिया गया। ये असल में सलमान खान राजा साहब जो है वो कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो अब कवानीन हैं वो बना दिए गए हैं। पहले कहते थे कोई किसी को उठा लिया जाता था तो फिर कुछ ना कुछ हो जाती थी अदलिया से उस पर डेवलपमेंट। तो अब तो रिटर्न में दे दी गई हैं जी कि यानी कि पीका एक्ट की तरफ वो कर रहे हैं जी कि देखें जी हमने तो उठा लिया और इस कानून के तहत उठा लिए। मतलब अगर आप कानून में ये कहते हैं कि कत्ल अगर किसी ने किया तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी, तो कानून के मुताबिक तो उसको कोई सज़ा नहीं हो रही। तो ये जो है वो अब हो रहा है, कोई कर भी दे और उसके साथ फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। पहले तो ये था ना कि आप कहते थे कि जी इसने कत्ल किया, ये कानून है, इसको सज़ा दें। अब तो कानून ही नहीं है तो क्या सज़ा दें, अब तो रिटर्न में दे दिया गया। इतना खुलम खुला चीज़ें हो रही हैं। वो ये कहते हैं मज़ीद, वो क्या कहते हैं जी कि 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत और इनके पुष्ट पनाहों पर अब जो जजेस हैं वो आएंगे। 8 नए जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं, और अगर फुल कोर्ट भी बन जाएगा तो इस पर 26वीं तरमीम की तौसीक हो जाएगी। वो वही बात, एक तो वो ये कह रहे हैं जी कि जो 8 जजेस आएंगे ये भी हुकूमत की पुष्पनाही से ही आएंगे, यानी कि आज़ाद जजेस नहीं होंगे। और इनके आने के बाद फुल कोर्ट बनेगा तो क्या होगा, अभी ये कहा जा रहा है फुल कोर्ट बनाएं, 26वीं तरमीम का केस लगाएं। अभी फिर भी उम्मीद है कि 16 जजेस में से कुछ फैसला ऐसा आ जाएगा, लेकिन जब 8 जजेस और आगे फिर तो स्टैंप लग जाएगी 26वीं तरमीम पर, तौसीक हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं जी कि हम फिर भी जो कोशिश है वो करेंगे। मज़ीद वो कहते हैं जी कि अदलिया का रास्ता और दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, अदलिया का रास्ता और दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ये लाइन आपने अपने जहन में रखनी है। और फिर इसको आप कंपेयर करें कि इमरान खान साहब ने एकदम से ये जो उनकी हिकमत अमली तब्दील हुई है, जो जारहाना हिकमत अमली इमरान खान साहब ने अपनाई है, उसकी रीज़न क्या है कि अदलिया का दरवाज़ा भी अब बंद कर दिया गया है। कैसे जी, अपने जजेस लाकर। और ये सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब नहीं बल्कि इस हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी आज क्या बात की है, उन्होंने खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि एक ख़त पर 26वीं तरमीम लाई गई, फुल कोर्ट मसले का हल है, लेकिन अगर वो फुल कोर्ट अभी बनाई जाती है 16 जजेस पर मुश्तमिल, हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखें। यानी कि अभी आज़ाद जजेस नहीं है जो अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रख सकते हैं। और ख़त कौन सा, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था मुदाखलत के हवाले से, उसके बाद 26वीं तरमीम लाने का मतलब क्या है, इन सब को कंट्रोल जो है वो किया जाए। तो ये जो बात कर दी गई, अदलिया अब कंट्रोल हो चुकी है। अब आप भूल जाएँ कि अदलिया से अगर ये मज़ीद 8 जजेस आ जाते हैं कि अदलिया से किसी किस्म का कोई जो रिलीफ है वो मिल सकता है, क्योंकि काबू कर लिया गया है, कंट्रोल ओवरऑल जो है वो कर दिया गया है। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, ये उनकी बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ जी इसी तरह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के हवाले से। इनके ब्रदर हैं और सेनेटर बिलाल अहमद ख़ान 2024 में ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं पीपल्स पार्टी से, और 2030 तक ये सेनेटर रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। अब जाहिर सी बात है ये जो डेवलपमेंट हुई और 9/4/2024 को उन्होंने जो हल्फ है वो लिया है। अब इसको दोनों एंगल से देखा जा सकता है। एक तरफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या हमें कोई रिश्वत दी गई, क्या कोई प्लाट श्लाट दिया गया। लेकिन अब कहने वाले जो हैं वो ये भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी से आपके भाई जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। लेकिन फिर यहाँ पर ये भी सवाल किया जा सकता है कि भाई ये अपनी हैसियत में मतलब इसको इस तरह से मिलाया जा रहा है ना कि देखें जी आप जो है वो जज भी हैं और आपको जो है वो आइनी कमेटी में भी हैं, आइनी बेंच में भी हैं आप, और आपको जो है वो मुलजिम भी बना दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, और आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं और सबसे ज़्यादा गुस्सा इन्हीं की तरफ किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि आपके जो भाई हैं वो कैसे इस तरह से एकदम से सेनेटर जो हैं वो पीपल्स पार्टी से बन जाते हैं। और सेनेटर में ये नहीं होता कि आप जो है वो अवाम से मुंतखब होकर आए होते हैं, वो इस तरह से नहीं होता, वो पार्टी का एक जो टिकट है वो होता है। लेकिन खैर इसका एक एंगल ये भी है जो मैं कहूँगा कि अगर उनके भाई सेनेटर हो गए हैं तो उनसे इनका जो है वो क्या ताल्लुक़ है, इसको आप उस तरीके से जोड़कर देखने की जो ज़रूरत है वो नहीं है। बहरहाल ये फ़ैसला जो है मैं आपके ऊपर जो है वो छोड़ता हूँ जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हवाले से। लेकिन अदलिया जो है, खुद सलमान अकरम राजा और ख़ुद आपके जो जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो
एक इनडायरेक्ट इकरार कर रहे हैं जी कि एक ख़त बुनियाद बना 26वीं तरमीम की, और इसके बाद अब आज़ाद जजेस नहीं हैं, और आज़ाद जजेस आएंगे तो जो अदलिया है और फिर उसके बाद 16 जजों पर मुश्तमिल अगर फुल कोर्ट बनेगी तो मसले का हल होगा, और इस 26वीं आईनी तरमीम को वापस होना ही होना है। अच्छा, इसी वजह से इमरान खान साहब ने अब ये हिकमत अमली अपनाई है, क्योंकि इमरान खान साहब को ये सारी चीज़ें पहले से ही उनको बताई जाती हैं कि अच्छा अब हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो उस पर इमरान खान साहब जो हैं वो अपना रद्द-ए-अमल के तौर पर अपनी जो हिकमत अमली है वो देते हैं और फाइट जो है वो करते हैं। तो इमरान खान साहब ने झुकने से इनकार करते हुए इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपनी जो फाइट है वो करने का इरादा किया, और जो तब्दीलियाँ हो रही हैं पार्टी में, मुज़म्मिल जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, और आलिया हमज़ा जो कि 1 साल तक जेल में भी रही, वो अब पंजाब में पार्टी को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगी। दूसरी तरफ जुनैद खान अकबर साहब हैं, वो केपी में अब पार्टी की जो सदारत है वो उनके पास है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो खबर है जी वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया। मामला कुछ यूँ हुआ कि कोलंबो जो है, जो वहाँ पर गैर कानूनी शहरी थे कोलंबो के, क्योंकि ट्रंप ने ये आते साथ ही ऐलान किया था जी कि ये जो गैर कानूनी शहरी यहाँ पर रह रहे हैं इनको अपने अपने हम भेजेंगे, मुल्कों में वापस भेजेंगे, यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो हैं वो नहीं रह सकते। तो वहाँ पर कुछ फ़्लाइट्स भेजी गई, तो जो कोलंबो से ये कहा गया जी कि इन फ़्लाइट्स को हम नहीं यहाँ पर उतारेंगे, इनको वापस जो है वो ले जाएं। यानी कि अपने लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दीजिए भी नहीं जी, इनको आप अमेरिका में ही रहने दें। तो इस पर आप ट्रंप का रद्द-ए-अमल देखें। ट्रंप ने क्या किया जी, ट्वीट दागी और कहा कि हम जी कोलंबो के ऊपर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं और 1 हफ्ते के बाद ये 50% हो जाएगा। यानी कि जो कुछ कोलंबो बेचता है अमेरिका को, उसके ऊपर जब ये टैरिफ लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा 25% और फिर उसके बाद 50%, तो कैसे अपनी जो मसनूआत हैं वो बेच सकता है, क्योंकि जब वो महंगी होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो बेच नहीं पाएगा और यहाँ पर आवाम ख़रीद नहीं पाएगी अमेरिका की, तो वो उसको ख़रीदना छोड़ देंगे और वो ऐसी मसनूआत की तरफ जाएंगे जिनके ऊपर जो सस्ती होंगी क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ नहीं है, यानी कि तिजारत एक तरह से बंद कर दी। दूसरे नंबर पर कहा जी कि जो सरकारी ओहदेदारान हैं और इत्तेहादिये हैं उनके ऊपर वीज़ा पाबंदियाँ लगा दी हैं। कोलंबो के सरकारी ओहदेदार, वहाँ की आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें या वहाँ के आप जो नुमाइंदे हैं वो कह लें। और फिर इस इक़दाम के बाद क्या हुआ, अचानक से जो इजाज़त है वो मिल गई और अपने शहरियों को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप किस तरह से ऑपरेट करेगा। और जो कोलंबिया वो अमेरिका का इत्तेहादी है। कोलंबिया अमेरिका का इत्तेहादी है और अपने इत्तेहादी के साथ ये रवैया है ट्रंप का। और इसको अब आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके देख लें कि या दीगर ममालिक के साथ भी कि यहाँ पर ट्रंप का जो रवैया है वो कैसा होगा। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि एक तरफ रहा जाए, यानी कि हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हम जो है वो किसी एक उसमें नहीं पड़ेंगे, चीन के साथ भी चलेंगे, अमेरिका के साथ भी चलेंगे, और अगर वहाँ से कुछ इस तरह का आता है कि नहीं एक साइड चूज़ करें, उधर रहें या इधर रहें, तो फिर क्या जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे। ऐसे में कौन मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तान का, और मेरे ख़्याल से इमरान खान इसको बेस्ट जो है वो देख सकते हैं। और इसी वजह से ट्रंप और इमरान खान साहब की दोस्ती भी इसी वजह से कि जो कमिटमेंट्स इमरान खान साहब ने की हुई थी, ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई, उसके बाद अफ़गानिस्तान से निकलने का जो मामला था, उन चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब कायम रहे, दोगली चीज़ें नहीं थी। बहरहाल एक तो ये हो गया। और फिर दूसरे नंबर पर आप इसके मज़ीद नताइज देखें कि भारत के भी 18,000 जो गैर कानूनी वहाँ पर अफराद थे उनको भी कहा गया जी कि हम डिपोर्ट करेंगे, इन्हें भी भारत वापस हम भेजेंगे। तो भारत ने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है जी, हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है वो भी डरा हुआ कि हमने अगर कोई इस तरह किया तो हमारे ऊपर ये पाबंदियाँ लगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो बहुत बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो होने जा रही हैं। और ट्रंप ने पहले ही हफ्ते में अपने हल्फ के बाद ये वाज़े कर दिया है कि किस तरह से वो चीज़ों को जो है वो ऑपरेट करेगा। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद करने की तस्दीक कर दी है। अमेरिका की जानिब से इमदाद बंद किए जाने के नतीजे में मुतादिद अहम मनसूबे मुअत्तल हो गए हैं। ये ओवरऑल इमदाद जो है वो बंद हुई है, यूएसएड जो है, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इवन कि यूक्रेन भी इसके अंदर शामिल है। और इस इमदाद के हवाले से ये भी दावा किया जाता है कि ज़्यादातर मिलिट्री इमदाद, इसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो मिलिट्री इमदाद का हुआ करता था। तो देखें जी मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।